नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, अभी महाबोधि महाविहार का हंगर स्ट्राइक 14 डेज़ है, 14वाँ दिन है। क्या चल रहा है? हमें ये जानना होगा कि 14 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बौद्ध भिक्षु लोग बैठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। सारे सबूत हैं, सारी चीज़ें बुद्धिज़्म के सपोर्ट में हैं, पूरी तरह से बुद्धिस्ट का है। फिर भी सीना-जोरी, डकैती, तानाशाही के तहत ब्राह्मणों ने वहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है और एक महंत है उसमें। और उस महंत ने सम्राट अशोक की जो कोठी है, सम्राट अशोक का जो स्तूप है, उन्होंने जो बनाया था, उस पर उसने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, उसके ऊपर कोठी बना के बैठा हुआ है। आपको पता होगा कि उसकी दीवारों पे, जो उसकी कोठी है, उसकी दीवारों को जब कर्निंघम महोदय के समय पढ़ा गया, बर्मी अभिलेख पढ़ा गया, तब पता चला कि वो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन थे, बनवाए सारे सबूत मिल रहे हैं मतलब। और उसपे वो कब्ज़ा करके बैठा है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग अपडेट्स दे रहे हैं कि उसकी कोठी में किस तरह की बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। पुरातत्व विभाग जो है ताला मार के अपने आँख, कान, नाक पे जो इनके बंदर होते हैं ना, 4 बंदर, बुद्धिज़्म के जो 3-4 बंदर हैं, तो जो प्रतीकात्मक कथाएँ हैं, उसको उठा के एकदम चिप लिया है, बैठ गया है। कोई मतलब नहीं है। सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब ये देश जो है बुद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर सेकुलरिज़्म का ठप्पा लगता है कि सारे धर्मों को उनकी अपनी व्यवस्था को मानने का अधिकार है। फिर एजुकेशन में सिलेबस में पढ़ाया जाता है नास्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शनों में बुद्धिज़्म को ये डालते हैं कि बुद्धिज़्म नास्तिक दर्शनों में आता है। अब बता दीजिए कि क्या जो बुद्धिस्ट लोग हैं या जितने भी रेशनलिस्ट हैं, उन लोगों के अपनी कोई विचारधारा नहीं है क्या? उनको अपनी चीज़ें मानने का हक अधिकार नहीं है क्या इस देश में? क्या ये देश जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है चून माँगने वालों का देश बन के रह गया है क्या? सोचिए ज़रा। तो इसको हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने में आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों कि इस देश में अभी जितने भी आप ध्यान से देखिएगा, पैटर्न नोट कीजिए। क्या पैटर्न इस्तेमाल किया गया है भारतीयों को ये जो ब्राह्मणवादी तंत्र हैं, उनमें फँसाने के लिए। आप जानते हैं जितनी भी खुदाई हुई है, जितने भी सबूत आए हैं, सब बुद्धिज़्म के हैं, पूरे भारत में। कहीं पे ना कोई राम मिला, ना कृष्ण मिला, ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिला और जो मिले हैं, उनके ऊपर बुध बैठे हुए मिले। अब किसी भी मूर्ति के ऊपर अगर बुध बैठे हुए हैं या बुद्धिज़्म की वो शिल्पकला है, यानी कि वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो भारत में आज जितने भी हिंदुओं के देवी-देवता बताए जा रहे हैं, एक भी देवी-देवता ब्राह्मणों का नहीं है। वो पूरी शिल्पकला बुद्धिज़्म की है। गेम क्या खेला गया? गेम खेला गया कि बुद्धिज़्म की मूर्ति को पहले नाम बदल दिया गया। पहला काम नाम बदल दो, तो नाम बदल दिया तो बाप बन गए। बाप ही ना नाम रखता है, माता-पिता नाम रखते हैं। तो आप जब नाम बदल दोगे, तो नाम बदल दिए अवलोकितेश्वर को मान लेते हैं आपने विष्णु कह दिया। क्या होगा उससे? अब ये होगा कि अब कोई जो विष्णु कहेगा, तो जो बुद्धिस्ट लोग अवलोकितेश्वर कह रहे हैं। ब्राह्मण क्या कहेगा? विष्णु कहना शुरू करेगा। जब वो विष्णु कहना शुरू करेगा, तो अब लोग मूर्ति तो वही जानते हैं कि है तो हमारी ही मूर्ति। नाम बदल गया, अशिक्षित कर दिए गए। तो अब ब्राह्मण बैठा है, उसको जाके चून दे रहे हैं, उसको जाके पैसे दे रहे हैं, अब वो उनसे कर्मकांड करा रहा है। जबकि आप ध्यान से देखें जितनी पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, सबके ऊपर बुध बैठे हुए हैं। वज्रयान की मूर्तियाँ हैं, महायान की मूर्तियाँ हैं, आज भी आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, सिक्किम में चले जाइए, असम में चले जाइए, आपको सारे अवलोकितेश्वर बुद्ध की मिल जाएगी। आप जो है विदेश लेह लद्दाख में चले जाइए, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि महाबोधि महाविहार में भी इसी तरह से किस तरह से ब्राह्मणों ने कब्ज़ा किया है, जैसे बाकी चीज़ों पे कब्ज़ा किया है। तो आइए हम इसको हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, डॉक्टर विलास खरात जी, इनको मैं ऐड करता हूँ और इस विषय पर हम लोग इस पर डिटेल्स में बातें करेंगे। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विलास खरात जी, साइंस जर्नी पे।
अ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख़्याल से माइक उधर से म्यूट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो महाबोधि महाविहार है, उसके लिए अब एक नया मोड़ आ रहा है। नया मोड़ इन द सेंस अब इसमें आमूल-चूल परिवर्तन होगा। पूरे भारत के लोगों को, पूरे भारतीय के जितने भी बहुजन हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं भारत के लोग। आप जानते हैं हमारे पुरखों ने क्या बनाया था? बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, बोधिसत्व यानी हम सब बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट थे। बताइए कि आपको याद है कि हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया? हमारे बाप-दादा ने कभी धर्म परिवर्तन किया? नहीं किया। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। तो ये बात जो है अब इस मोड़ पे आ गई है कि महाबोधि महाविहार जो है अगर ये नहीं खाली करते हैं, अगर ब्राह्मणवादी उसको नहीं छोड़ते हैं, अगर उसको हैंडओवर नहीं किया जाता है भिक्षुओं को, तो पूरे भारत के घर-घर से अब बच्चे निकलेंगे इस मूवमेंट के लिए। और इस पे हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे डॉक्टर विलास खरात जी की तरफ से मेरे ख्याल से अ, जी, जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका साइंस जर्नी। जी, जी। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल से आप शायद बाहर हैं और थोड़ी-सी उधर से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। हम चर्चा शुरू कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो मेरा तो पहला ये प्रश्न है आपसे कि जो महाबोधि महाविहार का हंगर स्ट्राइक चल रहा है, आज 14 डेज़ है, 14 दिन है, इसमें क्या अपडेट्स हैं? क्या ये कैसे आगे का क्या प्रारूप है? जी, इसमें अपडेट ये है कि अ, कल फिर से आरजेडी के विधायक माननीय सतीश दास जी उपस्थित हुए और ओके, उन्होंने इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन किया। बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी का भी इस आंदोलन को समर्थन है बहुत क्योंकि बढ़िया। विपक्ष का समर्थन होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी हुँ, हुँ, महत्वपूर्ण बात है कि कल कलेक्टर के द्वारा मैसेज आया कि आंदोलनकर्ता आकर हमें ज्ञापन दे, मगर ओके। ये आंदोलनकर्ताओं का ये कहना था, हमारे प्रमुख लीड करने वाले साथियों का, आकाश लामा और अन्य भंतेगण का, कि हम हंगर स्ट्राइक पर है, 14वां दिन है, तो उनको यहाँ आना चाहिए। हमारे हुँ, डेलीगेशन का हमारे डेलीगेशन का साथ बातचीत करना चाहिए, ये उनका कहना था। हुँ, हुँ, बिल्कुल सही। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि प्रशासन अभी भी वो सोच रहा है कि जो भिक्षुगण हैं वही दौड़ते रहें, चारों बगल दौड़ते रहें, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो आराम से उन पे कोई भी जूँ नहीं रेंग रही है। मतलब ये तो मज़ाक करने जैसा हुआ ना कि मज़ाक चल रही है ये तो। जी, अब ये आंदोलन में ये एक बदलाव हम लोगों ने रणनीति कल किया है। कल से कुछ लोगों ने हो सकता है बीटीएमसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हो या उनके दलाल लोग इसमें इन्वॉल्व हो। उन लोगों के द्वारा ये प्रचार में लाया गया ये प्रचार में लाया गया। शायद मेरी तरफ से आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा। साउंड आ रही है, आपकी साउंड आ रही है, क्लियर आ रही है। ब हल्की सी नॉइज़ हाँ, है लेकिन साउंड आ रही है। जी। ठीक है, ठीक है। ये हम लोगों में मतलब दुश्मनों के द्वारा ये प्रचार किया गया कि हंगर स्ट्राइक खत्म हो गया है। जब सवेरे ओके। हम आंदोलन स्थल पर मैं पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली कि ऐसा हुँ, हुँ। प्रोपेगेंडा वहां पर दुश्मनों के द्वारा किया जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हंगर स्ट्राइक हुँ, अभी हुँ, भी हुँ। जारी है और ये अनिश्चितकालीन के लिए पहले ही घोषित किया गया है, तो ये जारी रहेगा। मगर हुँ, आंदोलनकर्ताओं की जीत भी है कि जो भी हो जाए, हम महाबोधि महाविहार को हासिल करके ही रहेंगे और ये हंगर स्ट्राइक जारी है।
जी, जी, जी। बहुत, बहुत खूबसूरत। साथियों आप सब लोग सुन लीजिए जिनको भी इस बात की गलतफ़हमी है या जो जिसने भी गलतफ़हमी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक खत्म हो गया, वो नहीं खत्म हुआ है। ये लंबी लड़ाई है, चलती रहेगी और इसके बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। अच्छा डॉक्टर विलास जी ये तो लंबी लड़ाई चलती रहेगी, जो जन समर्थन है, जो आम आदमी का जो बहुजन समर्थन है, उस पे क्या अपडेट्स हैं? जी, पब्लिक का कैसा समर्थन है? उस पर आप लोग क्या कर रहे तो हैं? उसी को लेकर हम लोगों ने एक रणनीति में अभी एक थोड़ा बदलाव किया है कि मैं और मेरे कुछ साथी हम फील्ड में चले जाएंगे। भिक्षुगण, हमारे काश लामा जी, अन्य हमारे अलग-अलग राज्यों के लीड करने वाले पदाधिकारी वहां पर रहेंगे। मैं और कुछ साथीगण अलग-अलग राज्यों में इस आंदोलन को जन आंदोलन जो रूप धारण कर रहा है, हम उसकी तैयारी के लिए अब मैं अलग-अलग राज्यों के दौरे पर निकल पड़ा हूँ। ये एक परिवर्तन किया गया है कि आंदोलन जारी रहेगा, मगर जो समाज का आंदोलन है, समाज साथ सहयोग दे रहा है और लोग सड़क पर उतर कर इसका साथ समर्थन दे रहे हैं, तो इस आंदोलन को जन आंदोलन बन गया है। उस आंदोलन को सही ढंग से सुचारू रूप से गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए ये एक परिवर्तन किया गया है कि 28 फरवरी को ऑल इंडिया में सभी संगठन, जो छोटे बड़े संगठन हैं बुद्धिज्म का फुले शो अम्बेडकर के नाम से, वो सभी संगठन के लोग इकट्ठा आकर ज्ञापन आंदोलन देंगे 28 तारीख जी, को। जी, जी। अच्छा बहुत जगह से ये खबर आ रही है कि उन लोगों तक अभी खबर ही नहीं पहुँची है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत लोगों का कहना है कि उनको तो पता नहीं है अभी कि महाबोधि आंदोलन चल रहा है। इसी तरह से और भी जगह पे इस तरह की बातें आ रही हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि सभी लोगों तक ये खबर पहुँचे? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है और इन चीज़ों को तो दबाने की कोशिश की जा रही है। जी। इसके लिए ही ये रणनीतिकल बदलाव किया है कि अगर शासन प्रशासन इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है, तो इसका जवाब मैदान में भी दिया जाएगा। जैसे कि महाबोधि महाविहार टेम्पल के सामने जो डेलीगेट्स बैठे हैं अलग-अलग राज्यों के, तो उतनी शक्ति हमारी नहीं है। समूचा भारत इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका के अलग-अलग बुद्ध विहार से भी अपील किया गया है कि से डॉक्टर संग्राम पाटिल ने भी लाइव आकर वीडियो पब्लिश करके बताया कि हम लोग भी लंदन में इस आंदोलन को समर्थन घोषित कर रहे हैं, तो ये बात विदेश तक पहुंच गई है। जापान, श्रीलंका, म्यांमार, अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा हमें मैसेज मिल रहा है कि हम लोग भी इस आंदोलन के साथ हैं। मगर अभी जो मूलभूत हम लोगों ने बड़ा फैसला किया है, वो फैसला ये है कि अब चरणबद्ध आंदोलन हम करने वाले हैं। जैसे कि 28 फरवरी को हम लोग ऑल इंडिया में ज्ञापन आंदोलन देने वाले हैं। ये पहला चरण होगा। दूसरा चरण होगा 6 मार्च को ऑल इंडिया में धरना आंदोलन होगा, एक दिवसीय। 12 मार्च को रैली प्रदर्शन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रैली प्रदर्शन का आयोजन होगा और जल्द ही, अगर ये चरणबद्ध आंदोलन के पहले अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो जल्द ही एक तारीख घोषित की जाएगी और ऑल इंडिया के लोगों को लाखों की संख्या में महाबोधि बुलाया जाएगा, वहां बड़ी जनसभा होगी और इसके लिए मैं अलग-अलग स्टेट के दौरे करने के लिए निकल पड़ा हूँ। ये एक नया परिवर्तन है। जी। अब एक एक सवाल और है कि जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है, उसके अनुसार तो हंगर स्ट्राइक कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है क्योंकि बुद्धा ने भी एक बार हंगर किया था, व्रत किया था मेरे ख़्याल से और उसके बाद से जब उन्होंने तोड़ा उस व्रत को, तो वहाँ पे जो सुजाता थी ग्वालापुत्री, उन्होंने बुद्धा को एक बात कही थी कि वीणा की तार इतनी भी मत खींचो कि
या वो टूट जाए या फिर इतना भी ढीला मत रखो कि वो ध्वनि ना आए। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी। हाँ, कुछ लोगों की ये भ्रांतियाँ थी कि हंगर स्ट्राइक करना गलत है, ये बुद्धिज़्म के अनुकूल नहीं है। मगर आपने जो संदर्भ दिया है कि हमें दुःख और पीड़ा के साथ ये करना पड़ रहा है, कोई खुशी-खुशी से हम कर नहीं रहे। जहाँ शाक्य मुनि बुद्धा ने जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान स्थली को दुश्मनों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो हम चुपचाप कैसे बैठेंगे? और जो आपने उदाहरण दिया कि वीणा का जो उदाहरण दिया, तो वो मध्यम मार्ग का उदाहरण है और वो समुचित उदाहरण है। और हमारे समाज के लोग भी इस आंदोलन को रोकने नहीं देना चाहते, इस आंदोलन को चलाए रखना चाहते हैं और लोग खुद होकर सड़क पर आ रहे हैं। बस इसको नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज शेप हम देना चाहते हैं और मैं ऑल इंडिया के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, जो सम्राट अशोक मौर्य, फुले शाह अम्बेडकर या बहुजन महापुरुषों की समानतावादी विचारधारा पर यकीन और विश्वास करने वाले हैं, उन तमाम संगठनों के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, ये जो चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों ने डिजाइन किया है, घोषित किया है मैंने अभी 28 फरवरी, 6 मार्च और 12 मार्च को, इस आंदोलन में आप लोग ऊपर बैनर में ये नाम जरूर रखिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति। और उसके नीचे आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखो, संलग्न ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखो, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग इंडिविजुअल लेवल भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऊपर ये नाम रख सकते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति। जी। जी, जी। आपने बताया कि इसमें विपक्ष का भी सहयोग मिल रहा है, वहाँ से माननीय सतीश जी विधायक भी आए हुए थे। तो और कौन-कौन से लीडर भारत में तो बहुत सारे बहुजन लीडर हैं जो रिज़र्वेशन से जाते हैं, चाहे सांसद में जाते हैं या फिर विधायक में बनते हैं, उनके तरफ से बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस मूवमेंट पे? जी। आ, 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 आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय नेता माननीय चंद्रशेखर जी ने इस आंदोलन को जाहिर समर्थन दिया है और वो इस आंदोलन स्थल पर खुद आने वाले हैं, हजारों की संख्या में। बिहार राज्य के बसपा के नेताओं ने भी समर्थन दिया है और दिल्ली प्रदेश से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल चुका है। महाराष्ट्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा भी अधिकृत रूप से जाहिर कर दिया है प्रकाश अंबेडकर जी के द्वारा कि हमारा भी इस आंदोलन को समर्थन है। और राजनीतिक तौर पर इन लोगों ने समर्थन जाहिर कर दिया है। ये अपडेट है। लेकिन गया जिले के जो सांसद है माननीय जीतन राम मांझी, उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और डुबकी कुंभ नहा लगाकर रहे हैं। कुंभ नहा रहे हैं। जो कभी ब्राह्मणों को विदेशी कहते थे, आज ब्राह्मणों को खुश करने में लगे हुए हैं। और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से 131 सांसद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, वो लोग चुपचाप है, तो समाज उनसे जरूर सवाल पूछेगा कि आप चुप हो तो फिर हमारे पास वोट मांगने के लिए क्यों आते हो। बिहार में अभी हुँ। चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो लोगों का ये कहना है, बिहार के लोगों का, कि हम लोग जो पार्टी इस आंदोलन को समर्थन जाहिर करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। हुँ। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो महंत है, जिसने कब्ज़ा कर रखा है महाबोधि महाविहार पे, उसके तरफ से अभी कोई इस पर प्रतिक्रिया आ रही है? महंत के चेलों से प्रतिक्रिया आ रही है। वहाँ जो मंदिर के अंदर जो पूजा करने वाला बंदा है जिसका नाम संजय मिश्रा है, कल मैं सवेरे 9 बजे मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा नेटवर्क वीक होने के कारण से उधर से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बट आप सभी बने रहें
और इस के पे वासिनी के लिए। हुँ। जी, बीच में थोड़ा-सा साउंड कट गया था। हाँ, कल मैं उस टेम्पल में गया था जहाँ संजय मिश्रा मुझे घंटी बजाते हुए नजर आए। मैंने उनको पूछा हुँ, कि आप ही संजय मिश्रा है? उन्होंने कहा मैं ही संजय मिश्रा हूँ। आप इस महाविहार में धूप धूप क्यों जलाते हो और ये घंटा क्यों बजाते हो? तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ और ये मेरा अधिकार है। मैंने कहा आपके गले में एक पट्टा है, आप यहाँ के कर्मचारी भी है? हाँ, कर्मचारी है। और ये पूजा करने का मुझे ऑर्डर बीटीएमसी के सेक्रेटरी ने दिया है और महंत ने दिया है। तो हम लोग उनको कहा कि तुम हिंदू का हो, तुम तो ब्राह्मण हो। तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो तुम बुद्ध विहार पर क्लेम कैसे कर सकते हो, हमने उसको पूछा। तो उसने पूछा आप कौन है? तो मैंने मेरा परिचय किया। अरे आपकी तो चर्चा बीटीएमसी में बहुत हो रही है। उसने कहा कि हुँ, हमारे मेंबर लोगों में बहुत चर्चा हो रही है और आप लोग तो आंदोलन पर है, आप तो बड़े लीडर है। मैंने कहा अभी मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ और तुमने इस विहार के ऊपर दावा किया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर करना चाहता हूँ। तो डर गया और हुँ, उसने हमारे जो भिक्षु थे, प्रमुख लीड करने वाले, उनको कॉल किया जो पूर्व के सेक्रेटरी थे और हुँ, उनको हुँ, कहा कि अरे ये लोग ये अंदर आकर मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। और फिर सेक्रेटरी को उसने फोन किया कि लोग अभी गुस्से में हैं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, वो मेरे खिलाफ एफआईआर करने वाले हैं। और हम लोग सेक्रेटरी को मिलने गए, जो लेडीज है, तो वहां से वो गायब हो गई। कहा गया कि मंदिर में, बाद में कहा कि ऑफिस छोड़कर चली गए है। तो संभावना है कि उस पंडे के द्वारा जो प्रतिक्रिया वहां आई, तो ये बात आंदोलनकारियों तक पहुंच गई होगी, उसको डर लगा होगा, इसलिए वो भी गायब रहा, सेक्रेटरी भी गायब रहे। मगर महंत जो है, महंत भी वहां दिखाई नहीं दे रहा है 2 दिन से। और महंत के अंदर के वीडियो सार्वजनिक हो जाने के कारण लोगों में बहुत बड़ा हुँ, हुँ, गुस्सा बढ़ गया है। ये बात उस तक पहुंच गई है। हुँ। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोचिए कि ब्राह्मण महंत जो है घंटा बजा रहा है बुद्ध की प्रतिमा के नीचे। अच्छा डॉक्टर विलास खरा जी एक बात बताएँ, क्या बुद्धिज़्म में बुद्ध ने ऐसा कहा था क्या कि हमारे नीचे आप घंटा बजा सकते हैं? आप हमारी पूजा आराधना घंटा बजा के कर सकते हैं? जी। तिब्बती लोग या अन्य लोग जो है, वो घंटा जो है वो स्तूप का प्रतीक मानकर करते हैं। ये घंटा जो इंडिया में आई है मंदिरों में, वो छोटा स्तूप है, वो स्तूप की नकल है। घंटा को आप सामने रखो और स्तूप को सामने रखो, उसकी हुँ, नकल है। हुँ। नकल करके ब्राह्मणों ने यह धंधा शुरू किया है। मगर अनागरिक धर्मपाल जब वहाँ 1895 को जब वहाँ पूजा कर 19 फरवरी 1895 को पूजा कर रहे थे, तब वहाँ कैंडल लगाई थी, उदबत्ती लगाई थी, पुष्प अर्पण किए थे और आग बंद करके वंदना कर रहे थे। तब उनकी ये चीजें हटाई गई, बुद्ध की मूर्ति को धक्का मारा गया, अनागरिक धर्मपाल को पीटा गया। तो कोर्ट में यही मामला लीगल वे में डिस्कशन में आया, क्या बुद्धिस्टों की पूजा पद्धति में ये खलल करने का मामला है कि नहीं है इंडियन पिनल कोड के द्वारा। तो वो जो मामला है वही मामला यहीं पर लागू हो जाता है कि वो लोग पूरे देश और दुनिया के जो लोग वहाँ चैंटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ अवलोकन कर, उनको खलल करना, डिस्टर्ब करना, तो आईपीसी के तहत ये क्रिमिनल एक्टिविटी माननी चाहिए महंत। और वो महंत का चेला है, वो बीटीएमसी का कर्मचारी है और जाति से ब्राह्मण है। मक्का में कोई गैर मुसलमान को एंट्री नहीं है, बौद्ध विहार में हुँ। पंडित को ब्राह्मण को एंट्री क्यों है? हुँ, हुँ, हुँ। और ब्राह्मण ने तो अपनी किताब में लिख रखा है ना कि बुध का चेहरा देखना मना है। जो वो राहुल संकृत्यायन हैं, उन्होंने हिमालय परिचय में लिखा था कि जब वो पूरे केदारनाथ उधर घूम रहे थे, तो उनको सैकड़ों बुध की मूर्तियाँ मिली थी, जिनके मुँह, नाक, कान, आँख तोड़ दिए गए थे। और जब उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से, पुजारी से पूछा कि ये आँख, नाक, कान किसने तोड़ा है? तो वो बताते ही नहीं थे।
तो इन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम्स जो हैं लुटेरे आए थे उन्होंने तोड़ा? तो ये कह रहे हैं कि नहीं-नहीं उन्होंने नहीं तोड़ा। लेकिन ये बता नहीं रहे अच्छा मुस्लिम्स तोड़ेगा तो वो आँख, नाक, कान हथौड़ी से हाथ से मार के छेनी से थोड़े तोड़ेगा। या तो वो गर्दन-वर्दन तोड़ देगा, मस्जिद बना लेगा। तो ये वहाँ पे इन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है तोड़-फोड़ करना फिर उसको जो है देवी-देवता बना के और लोगों से ये करना ये तो एक बात हुई। मैं आपकी वो भी दिखा देता हूँ, वो क्लिप फिर से लोगों को पब्लिक को दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे बुद्ध की जो प्रतिमा है, उसको इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। ये देखिए दोस्तों आप ज़रूर, ज़रूर। हाँ, इसको हम लोग फिर से दिखा देते हैं, एक बार सब लोग देख लें। ये देखिए ये। ये बुद्ध की प्रतिमाएँ हैं और ये पंडा कोई व्यक्ति है, पंडा, पुरोहित, ब्राह्मण है। ये बुद्ध की ये प्रतिमा को 5 देखिए पांडवों की कपड़े जगह पहना है। दिया है। देखिए हुँ? क्या बोल रहा है 5 ये पांडव हैं। पांडवों की जगह है। पांडवों की? तो सुन लीजिए। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंडदान करने आए थे। सुन अच्छा। लीजिए। जो महाभारत पांडव में जो पिंडदान मारे करने गए गए थे थे, सुन लीजिए आप। जी हाँ, उन्हीं के लिए पिंडदान करने आए थे। हुँ, गया अभी। अच्छा। थे 5 पांडव। हाँ, माता द्रौपदी है। हाँ जी। ये देखिए, माता कुंती है। हाँ जी। देख ये लीजिए। नकुल है। ये सहदेव है। ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है। हुँ, ये भीमसेन है। ये हुँ, अर्जुन जी है। अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है। हुँ। ऊपर कृष्ण भगवान। देख लीजिए ऊपर कृष्ण भगवान है। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, कृष्ण भगवान है ये। देख लीजिए। देखा आप लोगों को कृष्ण भगवान? इसको कृष्ण भगवान बता रहा है। नीचे भी बुध, ऊपर भी बुध। सब लोग ध्यान से देखिए। इस सबको लेकिन देखने में तो हमारे बुद्ध जैसे लग रहे हैं। सब बुद्ध हैं लेकिन नौवां का मान करके पांडवों की पूजा करते हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है कि जो हैंकर है वो पूछ रहा है ये सब तो बुध हैं। ये तो बुध के लग रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाँ, ये सब बुध ही हैं, लेकिन हम जो हैं पांडव कह के इनकी पूजा कर रहे हैं। आप बताइए इतने सरेआम डकैती चल रहा है महाबोधि महाविहार में और मेरे सारे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों, आप बताइए क्या चल रहा है? आप बुद्ध को ही मूर्तियों को क्यों आप पांडव समझ के, ब्रह्मा विष्णु समझ के क्यों पूजा कर रहे हैं? नाम बदल के किसी और को आप जो है देके क्यों? जब आपको बुद्ध की पूजा ही करनी हो तो बुद्ध के रूप में कीजिए ना। बुद्ध से उनके जो सच्चे अनुयायी हैं, बुद्ध का जो मार्ग है उस पे कीजिए ना। तो आप देख लीजिए सरेआम कैसे डकैती चल रही है और सुन लीजिए इसको पूरा सुन ही लीजिए आप। तो मतलब बुद्ध विहार के अंदर एक कहें तो हिंदू धर्म का भी मंदिर कह सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्या पूछता है बुद्ध विहार के अंदर हिंदू धर्म का भी मंदिर है? तो कह रहा है हाँ, हाँ, देखो हमने बना रखा है। ये देखिए अब शंकर जी का दिखाएगा। मंदिर है। बराबर में। बड़ा मंदिर में भी शंकर जी का है। देखिए घाट के नीचे। अभी हम जाएंगे आगे यहाँ रुके हैं। जाके देखिए वहाँ भी शिवलिंग है। हुँ। तो बख्तियार खिलजी ने उसको भी कट कर दिया। जी, देख जी। लिए बख्तियार खिलजी कट करके गया था। सुन लिया आप लोगों ने फर्जी फेक न्यूज़। बख्तियार के समय में बख्तियार तो मर गया था 1206 में, जबकि 1234 ईस्वी में धर्मा स्वामी लिख के गए हैं, वो भी तिब्बत के थे। वो लिख के गए हैं कि वो जो श्रीलंका के भिक्षु लोग रहते थे उसमें और भिक्षुगण लोग रहते थे, बोधगया में बुद्ध पद था और वो बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस था। तब भी कोई वहाँ पे ब्राह्मण नहीं था, ना खिलजी। खिलजी तो 1206 में मर गया था। वो जबकि 1234-35 में वहाँ की ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये देखिए ये फिर से एक फेक न्यूज़ फैला रहा है। धन्यवाद। अब ये देखिए, ये हिंदू मंदिर देखिए घुस के क्या इन लोगों ने कब्ज़ा करके क्या-क्या बना रखा है देख लीजिए। ये देखिए, बुद्ध विहार के अंदर कैसे कब्ज़ा करके देखिए क्या-क्या डाल रखा है यहाँ पे। ये देख लीजिए आप। तो सब लोग देख लीजिए ये। और एक और दूसरा भी वीडियो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे घंटा बजाया जा रहा है, ये देखिए। ये देखिए। ये सब लोग देख लीजिए कि बुद्ध का जगह मेडिटेशन की जगह होती है। पीछे बुद्ध बैठे हुए हैं और बुद्ध की मूर्ति है और देखिए सबको डिस्टर्ब कर रहा है। सब लोग मेडिटेशन करते हैं। आप सब जानते हैं साइलेंट ज़ोन होता है बुद्धिज़्म की जगह और ये देखिए घंटा बजा के किस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है। बुद्धिज़्म का, बुद्ध का साक्षात अपमान किया जा रहा है। जिस बुद्ध ने शिक्षा दी लोगों को शांति प्रियता का, करुणा का, वहाँ पे ये सब घुस के बुद्ध की मूर्ति को पांडव बना के देखिए घंटा बजा रहा है। कैसे कितना लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, जो मेडिटेशन कर रहे होंगे। मेडिटेशन करने वाले बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध बोधि वृक्ष है, वो बैठ के कितने शांत चित्त दूर-दूर तक अगर एक परिंदा भी पर मारे ना वो आवाज़ आती है।
अब बताइए ये इसको किस तरह से छूट दी गई है? इसीलिए अच्छा डॉक्टर विलास खरा जी ये जो रिपील बीटी एक्ट 1949 जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें क्या ये भी कारण शामिल है कि ये सब डिस्टर्ब करते हैं? जी। ये एक्ट के कारण ही कर रहे हैं, ये कोई बाहरी आदमी नहीं है, अच्छा, ये वहाँ का जी। कर्मचारी है। यही यही संजय मिश्रा है जो कल मुझे मिला था। अच्छा, मतलब कल हमने इन्होंने इसको बीटी एक्ट जो है ये उसके तहत हुँ। उसके तहत ही ये कर रहे हैं। इसलिए उस एक्ट को रद्द करना जरूरी है और इन देशद्रोहियों को जेल में डालना जरूरी है। तो साथियों आप देख लीजिए अच्छा बीटी एक्ट 1949 का विरोध करना क्या संविधान का विरोध करना है? जी। जो कानून संविधान के उद्देश्य का के खिलाफ जाते हैं। अब बुद्धिज्म का धर्मस्थल बुद्धिज्म के कब्जे में होना चाहिए, वो ब्राह्मणों के कब्जे में संविधान तो अलाउ नहीं करेगा। बीटी एक्ट तो हुँ, 1949 में बना और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में और आर्टिकल मतलब 13 असंवैधानिक घोषित है। कर मतलब ये एक्ट असंवैधानिक है। असंवैधानिक है। ओके। और कोई हुँ। ये असंवैधानिक है और इसका खारिज होना समय की जरूरत है। हुँ। तो सभी लोग जो लोग भी देख सुन रहे हैं, सब लोग आप ये देख लीजिए कि किस तरह से लगातार बुद्धिज़्म की जगह को अपवित्र किया जा रहा है। क्या कोई भी आप सोचिए, क्या कोई भी मुस्लिम जो है वो चाहेगा कि उनके नमाज़ के स्थल पर जाकर कोई घंटा बजाए? या ब्राह्मण खुद चाहेगा कि उसके जो मंदिर है उसमें जाके मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ने लगे जहाँ वो घंटा बजा रहा है, वहाँ नमाज़ वो लोग जाके पढ़ क्या चाहेगा कोई? बताइए आप खुद ही। क्या जहाँ पे ईसाइयों का धर्म स्थल है, वो चाहेगा ईसाई कि उनके प्रेयर स्थल पर जाकर कोई जो है घंटा बजाने लगे या कोई नमाज़ पढ़ने लगे या गुरुद्वारा में इस तरह की घटना होने लगे, क्या कोई सिख बर्दाश्त करेगा? नहीं। तो ये बुद्ध के साथ ही क्यों? किस तरह से बुद्ध के लोगों को खसोटा जा रहा है, लूटा जा रहा है आज़ाद भारत में, सब लोग देश दुनिया के लोग सुन लीजिए। अब बताइए आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को तो बिना किसी के कहे हुए ही खुद से एक्शन लेके इसको निरस्त कर देना चाहिए था और उनको सौंप देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सब लोग आराम से सबको मज़ा आ रहा है। आप सारी चीज़ें लेके ब्राह्मण को दे दीजिए, वो जो मन करे वो करे, सबको मज़ा आ रहा है। भले ही पिछड़े सरकार बना ले, भले ही एससी-एसटी बना ले। अच्छा डॉक्टर विलास खराज जी एक बात बताएँ, सरकार तो पिछड़ों की है, फिर भी ये हो रहा है, तो इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? मान लीजिए एससी-एसटी की भी सरकार अगर रहती है, तो भी इस तरह की प्रथाएँ तो चलती ही रह रही हैं। इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? जी। नीतीश सरकार जो है, अभी कल मैं उनका जो बुक स्टॉल है वहां पर मैं विजिट करने गया, तो मैंने देखा कि मैंने उनको पूछा कि यहाँ फॉरेनर्स लोग आते हैं तो उनके लिए कौन सी आप किताबें देते हैं, आपका खुद का कोई पब्लिकेशन है? तो उन्होंने एक दो किताबें मुझे दिखाई जिसकी प्राइस 3,000 2,000 2,500 थी। मैंने उसमें से एक किताब पढ़ी जो लगभग बड़ी मोटी थी, 300-400 पृष्ठों की और उसकी प्राइस 3,000 रुपए थी। और उसके अंदर नीतीश कुमार खुद गया में जाकर वो जो विष्णु पद है वहां जाकर पंडों के सामने हाथ नमा रहे हैं, ऐसा मैंने एक तस्वीर देखी। दूसरी बात, उसके अंदर वही बातें लिखी गई है जो ये दुबे जो बोल रहा है, वही बातें उसके अंदर लिखी गई है। तो इसका मतलब है कि बीटीएमसी खुद महाबोधि महाविहार के कब्जा करने में लगी हुई है। ये मैंने कल एविडेंस देखा है। सरकार बहुजनों की आ जाए, क्योंकि जब तक केंद्र में सरकार नहीं आएगी 84,000 विहार मुक्त कैसे होंगे? मगर इस ये जो विहार है, ये विहार बहुजनों के मुक्ति का केंद्र है। दुनिया में बुद्धिज्म फैला वो यही से फैला है और ये ज्ञान स्थली है। इसको कब्जा करना मतलब बुद्धिज्म को नष्ट करने के बराबर है और इसके लिए बहुजनवादी नेताओं को आगे आना होगा। एक सतीश दास जी आगे आ गए, एक चंद्रशेखर जी आगे आ गए, मगर बाकी जो 1,133 जो एमपी एमएलए है एमपीज है पार्लियामेंट में, वो अपना मुंह तक नहीं खोल रहे हैं।
वही स्थिति यहाँ के हुँ, बिहार के अंदर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के नेताओं की है। हुँ। अच्छा, जो आप लोग जन आंदोलन में घर-घर को अब जोड़ने वाले हैं, घूम-घूम के पूरा भारत की जर्नी होगी, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या लगता है कि पब्लिक जो है इस बात को समझेगी और वो जुड़ पाएँगे? जी। लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। लोगों को आंदोलन चाहिए और लोगों का गुस्सा अभी बहुत बढ़ गया है। मैं और मेरे साथी लोग उस आंदोलन को एक दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी समाज की फौज रेडी है। अब ये जो चरणबद्ध आंदोलन होगा, उसमें छोटे, बड़े, मध्यम संगठन, सारे संगठनों को इन्वॉल्व करके ये मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति, इस बैनर तले सभी संस्थाओं को, जो फुले शो अम्बेडकर मेरे ख्याल से थोड़ी-सी सॉरी थोड़ी-सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों बने रहें, वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, बट जल्द ही ये दूर हो जाएगा। तब तक मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जन समर्थन जो है अब देश-विदेश से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। लोगों में जैसे उन्होंने सुना बनते हैं, कि बहुजन बोधी समाज के जी। हुँ, हुँ। तो जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना कि देश-विदेश के जो अ महाबोधि महाविहार में आंदोलन हो रहा है, हंगर स्ट्राइक पे हैं, तो प्रतिक्रियाएँ आने लगी। एक प्रतिक्रिया मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देश-विदेश से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और लोगों में चेतना भी आ रही है और सब लोग जो हैं इस चीज़ को अब ये अमेरिका का मैं आपको एक सुनाता हूँ, अमेरिका से भिक्षु जो हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। We are Buddhists. We have a right to protect our Mahabodhi temple, the Buddha enlightenment place. Hindu cannot control. No way to control because we don't control anybody's temple. This is our rights. This is our holy place. महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन हुआ तेज। महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का नियंत्रण क्यों नहीं? बौद्ध भिक्षुओं का महाबोधि महाविहार के लिए मुक्ति आंदोलन। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अमेरिका में भी आवाज हुई बुलंद। The law that this is our temple. Buddhists need to control that, not Hindu. There is a lot of Hindu temple in India. Buddhists cannot control it. And all the holy places, like a Sikh holy place is Gurudwara, Sikh control. And Asmin Sharif and then the Babari Mosque, the controlled by the Muslim. And then the Ram Mandir controlled by the Hindu. Why Buddhist holy place, number one holy place, Buddha Gaya, why the Hindu people control? That's completely not good. Cannot acceptable. Yeah. Because we are going to do the world court, the what do you call it? The world court. Yeah. United Nations. United Nations. Yeah. We are going to challenge that law because we are Buddhists. We have a right to protect our Mahabodhi temple, the Buddha enlightenment place. Hindu cannot control. No way to control because we don't control anybody's temple. This is our rights. This is our holy place. The Buddha got enlightenment, and this is our temple, and we have a right to protest. तो साथियों आप लोगों ने देखा जी जी यस सर, आप इसके ऊपर थोड़ा कमेंट जरूर कीजिए। मगर मैंने आपको एक बीटीएमसी के द्वारा जो बुक बनाया गया है उसके कुछ पन्ने का पीडीएफ आपको भेजा है। प्लीज उसको ओपन करके कुछ बातें हमें लोगों को शेयर करनी है कि बीटीएमसी महाबोधि महाविहार को कैसे कब्जा करना चाहती है। यानी ये एक्ट कितना घिनौना एक्ट है, काला कानून है, इसको तो जलाना चाहिए चौक चौराहे पर। ओके मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। और ये बीटीएमसी का जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि लोग लगातार जुड़ रहे हैं। लगातार जब से लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि किस तरह से हमारे महाबोधि महाविहार को कब्जा किया गया है। दरअसल
लोग जो है ना वो जानते भी नहीं हैं हकीकत को। असल बात ये है दोस्तों कि अभी तक लोगों में ये खबर ही नहीं पहुँच पाई थी और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना ये इस हकीकत को ही नहीं जान पाए थे कि क्या-क्या चीज़ें हमारी हैं, किन-किन चीज़ों पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था। तो अब ये मेरे पास आ गया है, इसकी डिटेल्स हम लोग निकालते हैं, शेयर मैं कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये बीटीएमसी जो है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये रहा, यही है ना ये? द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ सैल्वेशन। ये देखिए, इसमें तो इन्होंने ये क्या-क्या फ़ोटो बना रखा है, इन सब का तो कुछ लेना-देना ही नहीं है उस जगह से। ना कोई आर्कियोलॉजी फ्रंट के पेज पर एविडेंस है, देखिए, ये सब बना रखा है। फ्रंट पेज पर देखिए। और ये देखिए ये देखिए, ये हाथ में ये सब क्या-क्या है, लड्डू-वड्डू ये क्या बना रखा है, इसका तो कुछ लेना-देना ही नहीं है, बुद्धिज़्म की जगह से। हुँ? बुद्धिज़्म में तो कर्मकांड की मनाही है और ये कोई भी चीज़ जो चीज़ नहीं लेना-देना है, ये आप देख लीजिए, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं और इन्होंने लैंड ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा है, इसको इन्होंने क्या लिखा है, द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट एंड सैल्वेशन। अब भैया एनलाइटमेंट किसका है ये? हैं? बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस है, तो ये देखिए बीटीएमसी जो है, ये बना के अब पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण किया गया है मेरे दोस्तों। ये क्या देखिए गया जो है एनलाइटमेंट ऑफ सैल्वेशन लेके देखिए यहाँ पे काल्पनिक चित्र बना दिया है। एक भी आर्कियोलॉजी से मिला है इन लोगों का कोई सबूत? डॉक्टर विलास खरात, आप तो इतिहास पे काम है, आप बता दीजिए ये जो चित्र यहाँ लगा के रखे हैं, इसका कुछ भी लेना-देना है उस जगह से? बुद्धा के तो सारे कोई सबूत हैं ए टू जेड। कोई लेना देना नहीं है, मगर इसका प्रकाशक वहाँ के बीटीएमसी का कलेक्टर है। देखो उदय शाह है, एडिटर है। और इसका अच्छा, ये देखिए। पब्लिकेशन, देखो पब्लिकेशन किसका है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी। क्या ये काम करने के लिए उनको रखा गया है? तो साथियों आप लोग देख लीजिए कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है कमिटी में मैनेजमेंट कमिटी बैठ के और जो महाबोधि बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस है उसको काल्पनिक देवी देवता का फोटो लगा के प्रचार किया जा रहा है। देखिए कितना ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है दोस्तों। पूरी तरह से महाबोधि को खाने की तैयारी में है सब। इतना झूठा प्रचार। सारे सबूत हैं बुद्धिज़्म के और ये देखिए पिछले 100 150 साल में जो काल्पनिक चित्र रवि वर्मा बनाता था, उस तरह की पेंटिंग दिखा के एक ख़्याली पुलाव पका के छाप के ये सब बेच रहे हैं। सब लोग देख लीजिए ये। ये देखिए ये, एडिटर उदय सहाय और इसमें इन्होंने पब्लिशर पब्लिशर है बोध गया मैनेजमेंट कमिटी। ये देखिए और पब्लिशर कौन है? बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी। आप देखिए किस तरह से महाबोधि महाविहार का पूरी तरह से ये सब खाने पचाने की तैयारी में है दोस्तों। इतना बड़ा झूठ। अभी आपने मूर्ति देखा बुद्ध की मूर्ति थी, 5 पांडव कहा। फिर काल्पनिक चित्र जो है कागज पे काल्पनिक चित्र लगा के और वहां बुद्धा भी नहीं लिखा। काल्पनिक चित्र लगा के उन लोगों का एनलाइटमेंट प्लेस है। कौन सा एनलाइटमेंट प्लेस है? बुद्ध ने तो जो ज्ञान दिया वो धम्मपद में आया। बुद्ध ने तो जो ज्ञान दिया वो सारी जो उनके त्रिपिटक है उसमें आया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। इनके कौन से देवी देवता ने ज्ञान दिया था? अच्छा वो बुद्ध के पहले हुए होंगे तो बुद्ध तो जिक्र किए होंगे ना कि ये सब यहाँ पे थे, या बुद्ध के बाद में हुए होंगे 7वीं सदी में वेन्सोंग या फाहियान गया था 4थी सदी में। इन लोगों ने तो जिक्र किया होगा कि बुद्ध के अलावा कौन से इनके देवी देवता का एनलाइटमेंट प्लेस था। डॉक्टर विलास खराची ऐसा कोई आता है क्या जिक्र कि कोई ब्राह्मणी देवी देवता का वहाँ पे एनलाइटमेंट प्लेस था? कोई जिक्र नहीं आता है। ये सब ये सब भारतीय लोगों को बेवकूफ करने का कार्यक्रम है और इनका कोई आता पता ही नहीं है। जिनका ये प्रचार कर रहे हैं, भारत हुँ, की हुँ। पहचान अशोक और बुद्धा से है। अशोक और बुद्धा को माइनस करो, भारत गुलाम हो जाएगा। और ये भारत को गुलाम करने की तैयारी चल रही है। ये बताइए यहाँ पे इन्होंने चित्र बना रखा है परशुराम का बीच में। ये वामन का बना रखा है और यहाँ पे नरसिंह का बना रखी है। बताइए इनका एनलाइटमेंट प्लेस है। ये परशुराम का ये सब का तो हम लोगों ने निकाला था जो काल्पनिक बता दिया एएसआई ने। अबाउट द ऑथर ये देखिए ये ऑथर ये लोग शामिल हैं ये। उदय सहाय है ये। और सब पढ़े लिखे होके भी और देखिए किस तरह से ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं सब। जवाहरलाल एडवर्टाइजिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से देखिए। द गोपा नायक
ऑक्सफोर्ड विथ डीफिल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। बताइए, इंग्लिश इतिहास पे पढ़ाई किए हैं ये लोग हैं? इतिहास में इन लोगों का पढ़ाई है। और ये कौन है? मनीष भंडारी। भंडारी तो ऐसे ही ब्राह्मण होते हैं। ये देखिए, ये सब मिल के, और आप लोग देखिए किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा। ये तो इसमें नीतीश जी का भी फोटो है, सिग्नेचर भी है नीतीश जी का। बधाई दे रहे हैं। सतीश जी बधाई दे बस रहे हैं, नीतीश जी बधाई दे रहे हैं। बताइए, ये देखिए, ये तो गजब हो गया ये। ये मतलब, ये तो सीधे-सीधे ब्राह्मणीकरण हो रहा है और इसको बधाई दी जा रही है। हुँ? मतलब इतिहास में कम से कम इतना तो घाल-मेल नहीं होना चाहिए ना? इतना तो शासन प्रशासन की तरफ से कम, इतिहास को इतिहास रखा जाए। कागज़ पे इसका क्या मतलब है? जिसका कोई सबूत नहीं मिला है, उसको कागज़ पे देख लीजिए साथियों, कागज़ पे कैसे इतिहास खड़ा किया जाता है। एक भी पुरातत्व सबूत वहाँ पे नहीं मिला है, सारे चीज़ बुद्ध से रिलेटेड मिले हैं। कागज़ पे फर्जी देवी-देवताओं का दिखाया जा रहा है, एनलाइटमेंट प्लेस, और बधाइयाँ मिल रही हैं। वाह! बहुत, बहुत ज़बरदस्त। सब लोग देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। ये देखिए ये। इसमें तो अभी तक बुद्ध दिखे ही नहीं। ही किसका पद दिखा रहे हैं ये? विष्णु का पद दिखा। देख लीजिए। ये विष्णु का पद बनाया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, जिसका कोई सबूत नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लाखों लोगों का मेला लग जाता था जब बुद्धा के बोन्स निकाले जाते थे फाल्गुन पूर्णिमा को, तब देख लीजिए। और यहाँ पे कागज पे विष्णु दिखाया जा रहा है, जिस विष्णु का कोई सबूत नहीं है। और ये कौन है? सिविलाइजेशन सिग्निफिकेंस। ये देखिए ये देख लीजिए, ये क्या-क्या चीज़ें इसमें दिखाई जा रही है, काल्पनिक चीज़ है। बुद्धा का तो समझ में आता है, बाकी काल्पनिक चीज़ों का यहाँ पे क्या मतलब है? और ये देखिए, अच्छा ये चल रहा है, ये सारी फ़ोटो इसमें तस्वीरें लगी हुई हैं। ये श्रद्धा, तर्पणा, पिंडदान एंड प्रतिपक्ष मेला। अब बताइए, अगर पिंडदान यहाँ पे होता था तो गया में कौन-सा पिंडदान होता है? गया में ही कौन-सा कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं? और अगर इन्होंने पिंडदान यहाँ पे होता है। जी। बीटीएमसी ने इस बुकलेट के द्वारा पिंडदान करने के लिए बोध गया आना चाहिए, इसके लिए बुकलेट छापा। आगे उसकी तस्वीरें हैं और बीटीएमसी ने ये राष्ट्रद्रोही कृत्य किया। वाह! मतलब बीटीएमसी को क्रिएट करके पूरी तरह से ये हिंदवीकरण कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग देख लीजिए कि ये बीटीएमसी जो है क्यों रद्द कराना ज़रूरी है, कि ये पूरे बुद्ध का जो जगह है उसको पिंडदान स्थल बना के अब पूरी तरह से कब्ज़ा करना चाहते हैं ये। देख लीजिए ये। सब लोग देख लीजिए, अपनी आँखों से देख लीजिए ये, क्या चल रहा है। और भिक्षु लोग ऐसे नहीं 14 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं दोस्तों। ये देख लीजिए। वहाँ से गया की दूरी कम से कम 20-22 किलोमीटर तो होगी। और वहाँ बराबर से, है। हाँ, और वहाँ से इस जगह पे ये शिफ्ट करके बुद्ध की जगह पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और शिफ्ट करके पूरी तरह से कब्जा करना चाह रहे हैं। देख लीजिए ये। यहाँ पे ये देखिए, गया सिर वेदी, विष्णुपद, ब्रह्मकुंड, वैतरणी, फल्गु, सब रुक्मणी वेदी। बुद्ध का नाम ही कहीं नहीं आ रहा है, जगह का नाम है बुद्ध गया, और ये सारा चीज़ जो है इनका, ये देख लीजिए ये। ये देखिए, कर्मकांड चल रहा है ये। सब लोग देख लीजिए, ये कर्मकांड चल रहा है ये। ये देखिए, देखिए ये कर्मकांड चल रहा है ये। ये पूरा कर्मकांड चल रहा है। मतलब बुद्ध की जगह को कब्जा करने के लिए, कर्मकांड थोपने के लिए ये पूरा ये प्रोग्राम चल रहा है। सब लोग अपनी आँखों से देखिए क्या-क्या गेम चल रही हैं दोस्तों। ये देखिए ये पूरा कर्मकांड चल रहा है। यहाँ पे भिक्षुजन लोग हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए ये सब क्या चल रहा है ये। देखते जाइए ये लोग। ये देखिए ये सब क्या चल रहा है ये। ये देख लीजिए ये। और अच्छा, ये पितरों का पिंड क्या चीज़ होता है? ज़रा इसको ज़रा आप हमें बताएँ कि कोई व्यक्ति अगर मर गया है। वो मैं दिखाता हूँ। आगे आप वो तस्वीर दिखाइए, हाँ, आगे वाली, हुँ, जो हुँ, महाबोधि हुँ। महाविहार के सामने पिंड कर रहे हैं, और ये तस्वीर अच्छा। छाप रहे हैं बीटीएमसी के द्वारा। देखिए हुँ। ये देखिए आगे ये इसका सब लोग क्लियर। देख लीजिए।
हाँ, ये महाबोधि महाविहार के आगे ये देखिए ये सब ये चल रहा है यहाँ पे। ये है यस, वो वही हो गया। हाँ, वही अच्छा था ये बीटीएमसी के हुँ, द्वारा ये फोटो छापना, ये यही इंगित हुँ, कर रहा है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं। गया की हुँ। श्राद्ध जहाँ वो करवाते हैं, लूटते हैं, वो चीजें आप बोध गया में वो करवाना चाहते हैं। ये यही सिद्ध कर रहा है, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि इसमें शासन-प्रशासन सब शामिल है। मैं ये नहीं समझ में पा रहा हूँ कि बुद्ध के विचारधारा बुद्ध के अनुयायी ढोए हैं और जिस ब्राह्मणों ने जिनकी किताबों में बुद्ध को भर-भर के गाली दी गई है, पुरातात्विक प्रमाण जिन ब्राह्मणों का नहीं है, पूरी तरह से अवैध जिनका कब्जा है, तो भारत के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो एससी-एसटी वर्ग हैं, ये सब लोग ओरिजिनल अधिकारी हैं बुद्धा के और वो लोग ही अपने पूर्वज को भूल के और इनकी चाटुकारिता में व्यस्त हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? तो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ब्राह्मणों ने ये प्रचार में लाया। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने धर्मस्थल तीर्थ क्षेत्र की जो सूची बनाई है, उसमें महाभारत में और रामायण में गया को जोड़ा ही नहीं है। ये बहुत अभी के काल अच्छा। में जोड़ा है, क्योंकि हुँ, महाभारत और रामायण और यहाँ तक पुराण भी टिकट प्रदेश कहकर अपमानित करता है मगध को। अपवित्र हाँ, कहकर हाँ। वहां जाना नहीं चाहिए, वहां जाना नहीं चाहिए ये कहा गया है। तो मगध में ही गया आता है, मगध में ही पाटलिपुत्र आता है, मगध में ही बोध गया आता है, तो वहां क्यों जा रहे हैं वो लोग? दूसरी हुँ, दूसरी हुँ। कहानी उन्होंने जोड़ी बुद्ध को अपमान करने के लिए पुराण में। ये गयासुर नामक असुर था, उसका मुंडी हिल रहा था, इससे धरती कंपन हो रही थी, विश्व हिल रहा था। तो एक देवता उसकी मुंडी पर बैठ गया, सिर पर बैठ गया, फिर भी उसका सिर डुलना खत्म नहीं हुआ। तो 32-33 करोड़ देवता उस गयासुर के सिर पर बैठे और उसको उन्होंने जमीन में गाड़ा। यानी बुद्ध को हराने के लिए काल्पनिक ब्राह्मणों ने काल्पनिक 33 करोड़ देवताओं को उत्पन्न किया और पुराण में ये बातें जोड़कर बुद्ध को असुर घोषित किया और दूसरी तरफ बुद्ध को विष्णु घोषित किया। जो ब्राह्मण लोग मतलब समय समय पर बुद्धिज्म जब मजबूत था तब हत्याएं करते थे, भिक्षुओं का सरकलम करते थे, राजाओं को मार डालते थे। और जब ब्राह्मणवादी राजा आ गए, फिर भी जनता उनके सामने सरेंडर नहीं हो रही थी, तो 9th सेंचुरी में शंकराचार्य के द्वारा बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया गया। अब बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से भारत में दोबारा बुद्धिज्म का पुनर्जीवन हो रहा है, तो दोबारा बुद्धिज्म को निगलने की साजिश चल रही है और इसके लिए पांच पांडव, शिव, विष्णु, न जाने क्या क्या बातें वो ला रहे हैं। ये बात बहुत ही दुखित करने वाली है, गुस्सा दिलाने वाली है। जी, जी। जो ब्रह्मनिज़्म है, उनकी सारी किताबों में बुद्ध को गाली है। हर एक किताब में उन्होंने बुद्ध को, बहुजनों को गाली दे रखा है। ये बात शासन-प्रशासन नहीं जानता है क्या? और जानने के बाद अगर जानता है, तो वो फिर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? जैसे ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 109 सर्ग है, जिसमें साफ-साफ बुद्ध को चोर बता रहा है और इन लोगों का दावा है कि इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। खास बात क्या है कि ये किताब जब छपी थी तो एक भी ब्राह्मण ने इसका विरोध नहीं किया, बोला कि यही हमारा धर्म है, हमारे धर्म में यही लिखा हुआ है। तो इन उल्टे इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में बुद्ध के जगह ब्रैकेट में बौद्ध मतावलंबी भी लिख दिया, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि बुद्ध ही की बात नहीं चल चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर आगे तथागत भी लिखा। तो ये जब ये खुल के इन्होंने कोर्ट में गवाहियाँ दी कि बुद्ध का तो हमको चेहरा देखना मना है, उसके बावजूद भी ये सारी बुद्ध की जगह को कब्जा कर रखे हैं मेरे सारे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों। जाग जाओ, इससे दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर विलास खरात जी, कुछ क्वेश्चन्स भी आए हैं, उसको एक बार ले लेते हैं। हाँ, जरूर जरूर जरूर।
राजेश जी यहाँ पे लिखते हैं महाबोधि मिलने का डेट प्लीज जरूर शेयर करें, मेरा परिवार जरूर आएगा। अच्छा, जरूर जरूर महाबोधि जरूर। में मिलने का। मग, जी जी राजेश जी। मगर आपको हम्म, उसमें सब परिवार इस आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। केवल आने का ये मामला एक्चुअली नहीं है, न्यूजीलैंड आंदोलन से है। आंदोलन में भी आ ये जाओ, एक्चुअली आंदोलन में न्यूजीलैंड भी से आ है। जाओ। हाँ हाँ हाँ। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। और इसके बाद से वॉइस ऑफ हर्ट जी ने लिखा है बिना बैंक जाए हम आर्थिक सहायता कैसे करें। वॉइस ऑफ हर्ट जी, सहायता करने के लिए बैंक जाने की नहीं जरूरत होती है। आप मेरे ख्याल से फोन पे, जी पे, गूगल पे, इस तरह की भी चीजें आप इस्तेमाल करते होंगे, वहां से भी मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, है ना डॉक्टर विलास खराची? जी जी, जरूर जरूर। हाँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे ज्ञान प्रकाश जी का यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे राजू मने लिखते हैं एसजे सर जी प्लीज आप मेरी तरफ से ये छोटी सी हेल्प बोध गया के आंदोलन के लिए कर दीजिए, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू मने जी। पर मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी थर्ड पर्सन, मैं भी थर्ड ही पर्सन हूँ, आप मुझे भी मत दीजिए। आप डायरेक्ट डॉक्टर विलास खराची, आप कोई एक कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, आप बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए, ताकि लोग जिनको भी हेल्प करनी है आप डायरेक्ट वहीं पे कीजिए, ठीक है ना? अब आप हमें करेंगे, हमें से जाएगा, आपको कंफर्म होगा गया कि नहीं गया, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं। आप लोग सीधे-सीधे हेल्प करना चाहते हैं ना, तो बोध गया में जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे काम, सीधे उनको ही कीजिए। तो और फिर यहाँ पे राम राक्षी जी यहाँ पे लिखते हैं सर कुंभ के पानी का रिपोर्ट प्लीज। वो तो फिकल बैक्टीरिया आ चुका है, वो पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी शाम को फिर स्ट्रीम होगी ना 8 बजे से, उस पे हम चर्चा करेंगे। और रेशनल आदिमानव यहाँ लिखते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अधिक से अधिक ट्वीट करें और रिपोस्ट करें और इन हैशटैग का प्रयोग करें, रिपील बीटी एक्ट 1949, महाबोधि मुक्ति आंदोलन, महाबोधि मुक्ति आंदोलन। बिल्कुल सही कहा रेशनल मानव जी, सभी लोग रिपील बीटी एक्ट 1949 ट्विटर पे हैशटैग लगा के जो भी किसी को भी रिप्लाई करें, ये वहां पे तुरंत हैशटैग लगा दिया कीजिए। कहीं भी किसी को कुछ बोल रहे हैं, ये हैशटैग लगा के और अपनी बात रखा कीजिए। तो ये ट्रेंड करेगा दोस्तों, इसको ट्रेंड कराना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं, अच्छा एक और यहाँ पे निखिल कांबले लिखते हैं कि दलाई लामा कहाँ हैं, वे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रचलित हैं। जी। ठीक है, वो निर्वासित है, वो उनका हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिल से होगा ही। वो एक पूजनीय भिक्षु है, मगर वो उनको अभी जेड सिक्योरिटी देकर रखे हैं, शायद उनके ऊपर ज्यादा निगरानी रख रहे हैं बीजेपी के लोग, इससे पता चलता है। हाँ, उन पे वो प्रोटेक्शन में है ना काफ़ी, तो वो कोई भी बात मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा उनके साथ अलग एक कंडीशन होगी। लेकिन हम सबको अच्छा एक चीज़ और है ना, निखिल काम्बले जी एक बात बताएँ, कोई बाहर से निर्वासित व्यक्ति है, हम उससे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्रांति करे, पर ज़रा सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमारे हमारे सारे भाई घर है, पहले घर में घर के लोग तो तैयार हो ना। पहले घर के लोग तैयार होने ज़रूरी हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ना घर पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा अब मैं जाते-जाते ये चाहूँगा कि डॉक्टर विलास खराजी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत के बहुजनों को, एससी, एसटी, ओबीसी को? जी। जी, मैं महत्वपूर्ण मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो आंदोलन घोषित किया है, मैं उसको दोबारा। मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और ये जो लाइव हो रही है जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी। हाँ, डिसिप्लिन आंदोलन होना चाहिए, इसलिए 28 फरवरी को ज्ञापन आंदोलन देना है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइनिंग होकर करना है, और ऊपर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ये मुख्य नाम होना चाहिए। उसके साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम जोड़ सकते हैं। दूसरा चरण रहेगा हुँ, धरना धरना आंदोलन 6 मार्च को, और 12 मार्च को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रैली प्रदर्शन करनी चाहिए। इसका एक ज्ञापन हम लोगों ने बनाया है सनातन धर्म के नाम से। आप अपने नाम से भी उसको प्रिंट करके जोड़ सकते हैं, मगर ऊपर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन
समिति ये कॉमन नाम होना चाहिए। उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उनका नंबर ये रहेगा। अच्छा, मैं नंबर आप लोगों को बता देता हूँ। ये नंबर है 90969959। बोल दूँ ना मैं डॉक्टर विलास जी? यस 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 यस। हाँ, मैं बोल देता हूँ। फिर से नोट कर लीजिए 9096995944। ये नंबर है, हमारे इस पर आप लोग अमोल सीधे बात कर सकते हैं। अमोल जी। अमोल सोनवने जी हैं और मेरा नंबर तो मैंने पिछली बार भी दिया था हुँ, हुँ। 7447231018। हुँ। ये डॉक्टर विलास जी का है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप समर्थन जिस तरह से भी समर्थन करना चाहें, कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अब ये आंदोलन को बड़ा करना है, बड़ा होगा और ये आंदोलन जो है रुकना नहीं है, ये चलना है जब तक कि इसके रिज़ल्ट नहीं आ जाते हैं। अब ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ते रहेगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विलास खरात जी, यहाँ पर जुड़कर आप व्यस्त हैं, जर्नी में हैं, उसके बावजूद भी आपने समय निकाल कर इस अपडेट्स को दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद आपको। आपने हमें ये आपका चैनल उपलब्ध कराया और थोड़ी मेरी तरफ से साथियों को सुनने में असुविधा हुई होगी। मैं तुरंत आंदोलन कंटिन्यू कर रहा हूँ और जर्नी करके अलग-अलग स्टेट के मैं दौरे कर रहा हूँ। धन्यवाद। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज हमने थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट भी किया था। आज हमने 2 जगह इस लाइव को चलाया है। इंस्टा पे भी मेरे ख़्याल से ये लाइव चल रही है, वहाँ पे हमने किया है और अब हमें नहीं पता है कि वहाँ पे लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमने प्रयास किया है। एक बार आप लोग कन्फर्म करना चाहें तो कन्फर्म कर सकते हैं कि वहाँ पे लाइव ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और यहाँ पे धीरज गड़े जी का मेंबरशिप था, शुक्रिया आपका। राजू मने जी लिखते हैं, सर जी किसका भी हेल्प नंबर नहीं है सो प्लीज़। अच्छा जी, राजू मने जी अभी नंबर आया है, अभी नंबर बताए गए हैं, इन नंबर पे आप हेल्प कर सकते हैं और कल जो स्ट्रीम हुई थी जो वहाँ पे रीजनल वर्ल्ड पे, तो वहाँ पे भी जो आकाश लामा जी लोग थे उन उन लोगों का जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है वहाँ भी दिया गया है। बीच में आप देखेंगे जब उन लोगों से बातचीत हो रही थी वहाँ पे दिया गया था। तो जो लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो शुक्रिया आपका। और फिर इसके बाद से 1 मिनट हाँ, तो फिर हम लोग यहाँ क्लोज़ करते हैं और शाम को तो फिर हम लोगों की डिबेट शुरू ही होगी, 8 बजे शुरू होनी है रीजनल वर्ल्ड पे। बहुत-बहुत शुक्रिया इस